बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया तो क्या सूरत हाल होगी और क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है? क्या इस सूरत हाल पे हम पहुँचे हुए हैं? क्या पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो इस ख़तरनाक स्टेज पे जा सकती है जो कि हम 75 साल में अभी तक नहीं गए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क्या अभी इस लेवल पे इकॉनमी चली गई है कि इससे हमें नुकसान हो? इस पे बात करते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी एक साइफ़र आने की वजह से बहुत सफ़र की, यानी सफ़र इस तरह से की कि उस वक़्त के जो सिटिंग वज़ीर आज़म थे उनको एक अदम एतमाद तहरीक के तहत, जिसके तहत के बहुत ज़्यादा लोगों को पैसा दिया गया और उसका जो सबूत फिर ये भी आ गया कि वो डिसक्वालीफाई हुए लोग कि जिन लोगों ने इस साइफ़र के तहत ये सारे मामलात किए थे। और उसके बाद दोबारा इलेक्शन भी हुआ पंजाब में, आपने देख लिया कि वो सारा कुछ हुआ और इससे मुल्क की इकानमी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। यानी एक तरफ फैसलाबाद की इंडस्ट्री बहुत अरूज पे चल रही थी, लोग बहुत खुश थे, उनको वर्कर्स नहीं मिल रहे थे, मशीनें पुरानी असूदा जो पुरानी मशीनें थी ना, जो बिल्कुल बेकार थी, वो करामद हो के वो अपना अपना काम करना शुरू होंगी लूम्स के अंदर और बाकी। फिर ये जो दौर चेंज किया गया, जो अमेरिका को पसंद नहीं आया कि इस मुल्क के अंदर एक वज़ीर आज़म रशिया चला गया, और हालांकि वो पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ मुशावरत से गया था, लेकिन जब उसको बुरा लगा तो पाकिस्तान के जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसने वैसा ही कर दिया जैसा अमेरिका ने चाहा था। और जो करते हुए उनको ख्याल तक नहीं आया कि इससे मुल्क की इकानमी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा और मुल्क का क्या हशर होगा। लेकिन उन्होंने कर दिया, खौफ के मारे, लालच के मारे, जो भी उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वो तारीख़ बता देगी कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। क्योंकि माजी में भी मुशर्रफ को एक कॉल आई थी और वो चारों शाने चित हो गया था। फ़ोन करने वाले भी सारी चीज़ें नहीं मनवाना चाहते थे, उन्हें पता था कि एक आध मान लेंगे या दो मान लेंगे या तीन मान लेंगे, लेकिन साथ की साथ मुशर्रफ मान गया था क्योंकि वो गैर कानूनी तौर पे हुक्मरान बना हुआ था। तो वो ये तो अपनी डोमेन में ही थे लेकिन बज़ाहिर, लेकिन ये पता नहीं क्यों डर गए, ये तारीख़ बताएगी। उस सारे का हुआ ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त शदीद प्रेशर का शिकार है। हुआ ये कि मामला वहाँ से शुरू हुआ कि जब उन्होंने महंगाई के नाम के ऊपर, जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे इमरान खान, उसके पीछे लोगों को लगा दिया कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो इमरान खान ने भी अपने आखिरी चंद माह में फ़ैसला किया कि 10 रुपये पेट्रोल सस्ता कर दिया। हालांकि उस वक्त थोड़ा सा महंगा करने की ज़रूरत थी क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस महंगी हो रही थी, लेकिन उन्होंने इस खौफ से महंगा कर दिया, सस्ता कर दिया कि लोग जो है ना वो ना निकल आएँ। और लोगों के लिए ही हुकूमत होती है, क्योंकि गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल होती है। तो उन्होंने इस चीज़ को सोचा कि हम इसको किसी और जगह से, किसी और एक्सपेंडिचर से, तरक्याती एक्सपेंडिचर से कट करके तो ये पैसे को हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन बाद में उनकी हुकूमत बदल गई। बाद में जो आए उन्होंने जश्न मनाए, उन्होंने अपने जो 1100 अरब रुपया था केसेस थे वो माफ़ कराए, और वो खुशगपियों में ही मसरूफ़ थे कि उन्हें पता लगा कि इस वक्त तो मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच गया। फिर वो गए कि उन्होंने शहबाज शरीफ ने जाके लोगों को कहा कि मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। लोगों ने फिर इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया। उन्होंने कहा कि आप आए हैं एक लिमिटेड टाइम के लिए, हो सकता 2 महीने या 3 महीने हैं, और पॉपुलर गवर्नमेंट भी नहीं है आपकी और इलेक्टेड गवर्नमेंट भी नहीं है, तो लिहाजा उन्होंने उनको कुछ दिया ही नहीं। क्राइसिस और शदीद हो गया। अब जो सूरत हाल है इसके ऊपर हम डिफ़ॉल्ट करते हैं। पहले ये मैं बताऊं कि डिफ़ॉल्ट होता क्या है। डिफ़ॉल्ट ये होता है कि आपने कर्ज़ा लिया हुआ है और आप कर्ज़ों की किस्तें नहीं दे पाते और आप कहते हैं कि मैं नहीं दे सकता। पहली बात वो ये कोशिश करते हैं कि आप उससे कहते हैं मुझे 2-3 महीने दें, मैं अदा कर दूंगा, तो वो आपको टाइम देते हैं। लेकिन इसके साथ ही वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब कर देते हैं। वो लोगों को बता देते हैं कि भाई ये बंदा कर्ज़ा वापस नहीं कर पा रहा और हमसे इसने टाइम लिया हुआ है, तो आपको कोई और कर्ज़ा देने के लिए तैयार नहीं होता। उसके बाद भी अगर आप नहीं पेमेंट करते तो उसके ऊपर भी वो फिर आपको दिवालिया करार दे देते हैं, और उसके ऊपर भी आपके लिए फिर मसाइल ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। और आप दुनिया में ये बात फैल जाती है कि ये मुल्क की इतनी ताकत या इतनी हैसियत नहीं है
कि ये अपनी कमिटमेंट पूरी कर सके, तो लिहाजा बाकी दुनिया देख के इसके साथ चले। तो उस सूरत में अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया तो उस सूरत में हमारे मसाइल बढ़ जाएंगे, जो रुपए की कदर है और नीचे गिर जाएगी। आप कह लें कि 300-350 रुपये का डॉलर हो जाएगा खुदा न खास्ता, और दुनिया से हमें मुश्किल हो जाएगा सरवाइव करना, और यहाँ पे थोड़ी बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ेगी, स्टॉक एक्सचेंज और नीचे आएगी खुदा न खास्ता, और इससे और मसाइल पैदा होंगे और पैसा और डिवैल्यू होता जाएगा। तो जो भी बंदों ने पैसा उनके पास कैश में होगा वो डिवैल्यू हो जाएगा आगे सारी सूरत हुई। तो इससे खुदा न खास्ता ये हो गई तो इससे हम किस तरह से बच सकते हैं? इससे पहली बात यह है कि ये देख लें कि क्या दुनिया में कोई और मुल्कों ने भी डिफ़ॉल्ट किया कि नहीं किया। तो जी बिल्कुल, और बहुत सारे मुल्कों ने डिफ़ॉल्ट किया है। रशिया ने ख़ुद डिफ़ॉल्ट किया है एक दफ़ा, स्पेन ने तो खैर 10-15 दफ़ा डिफ़ॉल्ट किया है मुख्तलिफ़ अदवार में। इस तरह और ममालिक हैं कि जो डिफ़ॉल्ट किए हैं और फिर वो वापस उन्होंने अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बेहतर की है और उन्होंने अपने आप को रीस्टोर किया है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर डिफ़ॉल्ट हो जाए तो कितने टाइम के अंदर कोई मुल्क रिस्टोर कर सकता है? तो इससे कम से कम 2 साल लग जाते हैं और 2 से 5 साल लग सकते हैं कि वो मुल्क वापस रिस्टोर करे। पाकिस्तान के केस में अगर डिफ़ॉल्ट हो गया तो क्या नुकसान होगा या क्या हमारे लिए क्या बड़े चैलेंजेस हैं हमारी? क्योंकि दुनिया के साथ इतनी बड़ी कोई ट्रेड नहीं है, इतनी बड़ी कोई एक्सपोर्ट्स नहीं है, और हमारा जो ज़्यादा मामला है वो लोगों से कर्ज़े लेने का है। तो एक हिसाब से ये चीज़ इस सेंस में अच्छी होगी कि ये जो भी अरबाब व अख्तियारात, जो बड़े बड़े जो आप अयाशियाँ कह लें या इनको कह लें कि जितने बड़े बड़े इनके मरात हैं, वो उनमें कमी आएगी। लोगों का गम और गुस्सा इनके ऊपर आएगा और इनको अपनी पोजीशन जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। जब भी कोई कहीं लेविश अखराजात करता हुआ सरकारी अफसर, सरकारी मुलाजम, सियासतदान, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोग जब भी कोई नज़र आएंगे, लोग उनको प्रोटेस्ट करेंगे, और श्रीलंका वाली सूरत हाल हो सकती है कि लोग जाके वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बेडरूम में जाके पनाह लें, या वहाँ पे स्विमिंग पूल जो 6-8 करोड़ रुपये अभी लगा के शहबाज शरीफ ने उसको बेहतर किया, वहाँ जाके नहाएं। ऐसी सूरत हाल हो सकती है, और ये सिंबॉलिक होती है इनफैक्ट कि दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई हमारे जो हुक्मरान थे या हमारा जो अशराफिया था वो इस तरह फजूल था, कि इस तरह वो नाअक़बत अंदेश था कि उसने अपने ये जो खिलौने रखे थे वो तो आला रखे हुए थे और मुल्क को दिवालिया कर दिया उन्होंने। तो ये इससे तमाशा तो लगेगा मुल्क का, और कुछ ताकतें पाकिस्तान के हवाले से ऐसी हैं, हिंदुस्तान है, अमेरिका है और ममालिक हैं कि जो चाहते हैं कि पाकिस्तान का तमाशा लगे, जो दरअसल जो हमें असल में सबक सिखाना चाहते हैं ना पाकिस्तान को। 75 साल हमारे होने वाले हैं और उनका मकसद ये है कि 75 साल जब पाकिस्तान के पूरे हों तो पाकिस्तान एक फेल स्टेट दुनिया को नज़र आए। और ज़ाहिर बात है उसमें अवाम का गम व गुस्सा दुनिया पे नहीं होगा, अवाम का गम व गुस्सा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे होगा, अदलिया पे होगा, और इन चोरों पे होगा कि जिन्होंने इतना पैसा माफ़ कराया, लूटा, और जो अभी भी आप देख सकते हैं कि जब भी मियाँ शहबाज शरीफ की जब से हुकूमत आई है, चाहिए तो ये था कि अगले दिन मियाँ नवाज शरीफ यहाँ तशरीफ़ ले आते और आके वो इस कामयाबी को सेलिब्रेट करते, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत और हौसला नहीं, साखदार में हौसला नहीं कि वो यहाँ आ सकें, क्योंकि यहाँ पे अवाम की जो हीट है वो बहुत ज़्यादा है। इमरान खान ने लोगों को सियासी तौर पर बड़ा शऊर दिया हुआ है। आप देखें किसी भी मामले पे लोग जो है वो निकल के बाहर आते हैं और आके वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सूरत में तो तमाशा और बढ़ जाता है, जबकि अगर जाती उम्रा में नवाज शरीफ आ जाए और सारे लोग जाती उम्रा को घेर लें तो आप सोचेंगे क्या तमाशा रहेगा, दुनिया को क्या फ़ोटो जाएगी कि एक हरदिल अजीज़ वज़ीर-ए-आज़म है जो कि जिसका इस्तकबाल करने के लिए लोग उसके घर के गिर्द जमा हो गए हैं और पुलिस आ रही है कि उनको हटाएं। ऐसा नहीं होगा, उन्हें अंदाज़ा होगा कि ये एक एहतजाज है लोगों का कि जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ है या ज़रदारी एंड। तो ये जो लोग हैं जिन लोगों ने 70 साल इस मुल्क को लूटा है या इस पर इंजॉय किया है या इस पर, और उसमें ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जो किरदार हैं ये भी लोगों के ज़ेर ताब होंगे। अगर आप सोशल मीडिया को देखें तो आज भी लोगों ने वही माहौल बनाया हुआ है कि भाई जनरल बाजवा ने जिस तरह से ये सारा होने दिया और अपने आप को न्यूट्रल करार दिया, और उससे एक दिन पहले या कुछ दिन पहले वो सारी सियासत में बुरी तरह इन्वॉल्व थे, सारे बिल पास होते थे, फिर वो जब वो आखिरी दिन
इमरान खान ने जाना था तो फिर प्रिजनर वैन भी आ गई और सारा कुछ। तो ये दुनिया को, पाकिस्तान को पता है कि कौन क्या करा रहा है। तो ये जो जाने तो जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। तो ये सारा जो म्यूज़िक है ये सब इन अशराफिया को फेस करना पड़ेगा। इसमें और सिंबॉलिक चीज़ें हो सकती हैं कि लोग फ़ोटो बना के उनको जूते मारें, जो भी बड़े मुअज़्ज़ज़ जो इस वक्त बैठे हुए हैं सीटों के ऊपर, उनकी फ़ोटो लगा के लोग जूते मारें, उनको उनका मुंह काला करें। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं और यही तस्वीर दुनिया देखना चाहती है पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि ये लोग IMF हमें क्यों नहीं दे रहा अभी $2 अरब। आप सोचें कि उसके लिए क्या मसला है। मसला ये है कि IMF कहता है कि ये आप अपने अभी भी चाल चलन दुरुस्त करें। जैसे कि अभी इस ये जो इलेक्शन थे लाहौर और पंजाब में, यहाँ पे 15 उनको इलेक्ट्रिसिटी माफ़ करने की बात की गई। अच्छा, फिर 15% तनख्वाहें बढ़ाई गई लोगों की। फिर मिलिट्री के अंदर लोगों को और मराद दी गई मुख्तलिफ मद में। अब मामला ये है कि IMF कहता है कि आप ये हरकतें बंद नहीं कर रहे और आप हमसे कर्ज़ा ले रहे हैं, और हम कहते हैं कि ये वाले जो अल्ले तल्ले हैं ये बंद करें ताकि आप जो पैसा लें वो आपका पैसा सही जगह लगे और आपकी इकॉनमी मजबूत हो। अब आप वो कहते तो ठीक है कि भाई, लेकिन ये जिन्होंने मुश्किल से या आसानी से या साजिश से या किसी तरह से उन्होंने एक पोजीशन हासिल की है, अब वो उन्होंने गुनाह तो किया है, लेकिन वो कहते हैं कि गुनाह अगर बेलज़्ज़त हो तो उस गुनाह का क्या फ़ायदा। तो ये इस तरह सोचते हैं कि हमने जो गुनाह किया है वो बेलज़्ज़त हो तो मज़ा नहीं है, तो लिहाजा इनको लज़्ज़त चाहिए। लेकिन इसलिए एक हद तक एक हवाले से ये बेहतर भी रहता है कि अगर मुल्क खुदा न खासा डिफ़ॉल्ट हो भी जाए, एक फ़र्ज़ करें हम, ये एक फ़र्ज़ कर लेते हैं कि खुदा न खासा पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया, अगर हो भी जाए तो उस सूरत में भी पाकिस्तान के अंदर ये जो चीज़ें दुरुस्त होने वाली हैं ना, ये जो अय्याशियाँ करने वाले लोग हैं या अय्याश तरीके से रहने वाले और लेविश ख़र्चे करने वाले और सरकारी गाड़ियाँ और हेलीकॉप्टर और ये सारा कुछ इस्तेमाल करने वाली जो भी क्लास है, तो इसको नथ ज़रूर डाली जा सकेगी आवाम की तरफ से। और आवाम का जो जिन है वो तो ऑलरेडी बोतल से बाहर है, लेकिन एक दफ़ा अगर आवाम के हाथ इन अशराफिया के गिरोबानों तक चले गए तो बाद में इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको अनडू करना, क्योंकि वो फिर जुर्रत जो है ना इंसानों की वो फिर वापस नहीं की जा सकती, जिससे शऊर वापस नहीं किया जा सकता। तो इस वक्त अगर लोगों ने ख़ुद से फ़ैसला करना शुरू कर दिया कि भाई ये पाकिस्तान के लिए महकमा गलत है, ये शोबा गलत है, ये सियासतदान, ये ब्यूरोक्रेट, ये लोग गलत हैं, तो उनके बच्चों की औलादों की जो आगे बहुत बड़ी बड़ी जायदादें हैं लोग उन पे चढ़ दौड़ेंगे लोग। तो वो जो एक अवाम का जो एक समझ ले समुंदर है ना, या वो अनगाइडेड किस्म के जो लोग होंगे वो कुछ भी कर सकते हैं, दुकानें लूट सकते हैं बड़ी बड़ी, जिनको वो समझते हैं कि इन्होंने बहुत इस मुल्क से मुनाफा कमाया है। तो ये एक इस तरह का खुदा न खास्ता सूरत हाल हो जाती है कि जिसको फेस करना वाकई शर्म की बायस है। और ये तो खैर लोग बेशर्म ही होते हैं जो कि लोगों की आवाज़ को या लोगों की राय को अहमियत नहीं दे रहे होते, वो दरअसल बेशर्म होते हैं, उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब इस तरह का होगा तो फिर उनकी शर्म जो है वो कम से कम किसी न किसी हवाले से या उनकी फ़िक्र उनमें पैदा होगी कि भाई हमारे बच्चों को रोक के तो उनको जलील किया जाएगा कि भाई ये फ़लाँ जो सिटिंग इस वक्त का ओहदे के ऊपर बैठा हुआ है उसके भी औलाद है, तो लोग उसके साथ बुरा करेंगे, उसके साथ जो है वो उसको खौफज़दा करेंगे। तो ये सारी सूरत हाल डिफ़ॉल्ट अगर खुदा न खासा पाकिस्तान कर गया तो वो होगी। अब सूरत ये पैदा होती है कि अगर डिफ़ॉल्ट ना भी करे पाकिस्तान, जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, पाकिस्तान के ऊपर बहुत कर्ज़ा बढ़ रहा है, और इस कर्ज़े का आप सोचिए कि पाकिस्तान को वो कहते हैं कि हाथ से बांधी हुई गिरहें जो हैं वो मुंह से खोलनी पड़ती हैं। तो ये वो उसी तरह की सूरत हाल है कि इनकी अय्याशियों के अंदर जो कर्ज़ा बढ़ा हुआ है ये आवाम को खून पसीने से वापस करना पड़ेगा, और उससे वो कितना मुश्किल होगा ये मैं और आप जानते हैं कि ये एक मुश्किल कदम है जो कि हमें बाद में उठाने पड़ेंगे और उस वजह से मुल्क होगा। अच्छा, दूसरी बात ये है, आखिरी बात, कि जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियों में इम्पैक्ट क्या होगा, चीज़ें महंगी हो जाएंगी बहुत ज़्यादा, पैसा डिवैल्यू हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो जिन लोगों के पैसा असासों में होगा वो उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि असासे नेचुरली महंगे हो जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि फॉर इमीडिएटली ख़रीदार कम हो, लेकिन प्राइस नीचे करके तो कोई भी ख़रीद लेता है, जंग के दौरान भी ख़रीद लेता है, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन असासों में रखे हुए पैसे जो हैं वो लोगों को बचाएंगे कि वो
डीवैल्यू नहीं होंगे। लेकिन अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ये जो नाआकबत अंदेश हुक्मरान, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, ये जो अदलिया के आला लोग बैठे हुए हैं सीटों पे, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जो जर्नलिस्ट बड़े बड़े जो 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 कि मिल के ये गलत गंदे गंदे काम कराते हैं और आवाम के बाला बाला चीज़ें होती हैं, अल्लाह इनको हदायत दे, अल्लाह इनको अक्ल दे, अल्लाह इनको नस्ली ख़ानदानी और हक हलाल करने वाला बनाए ताकि लोगों का गमो गुस्से से ये बच जाएं। ये शायद इसको आस्ता हल्का समझ रहे हैं, लेकिन अल्लाह का जो अज़ाब है वो शायद अवाम के हाथों आए। जिस तरह बहुत सारे वाक़यात हुए, जिस तरह ज़ियाउल हक़ का त्यारा गिरा, जिस तरह ओजड़ी कैम्प का वाक़या हुआ, उसमें कई लोग लुकमाए अजल बने। तो इनका जो हुक्मरान है इनमें भी कोई इस समुंदर अवाम का जो समुंदर है उसमें लुकमा अजल ना बन जाए, तो ये बहुत बड़ी गलती और बेवकूफ़ी होगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। प्रॉपर्टी NTV देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।